बहुत बार हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हम टीचर हैं, तो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता. यू आर ऑल्सो ग्रोइंग एज अ टीचर बिकॉज द स्टूडेंट्स आर टीचिंग यू हाउ टू टीच. दे विद देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर टेलिंग यू कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन से बच्चे के लिए क्या चीज़ एप्ट होती है. आप तभी सीख पा रहे हो जब वो आपके लाइफ में है. हेलो एंड वेलकम टू सुपर लर्निंग एट होम. मेरा नाम है मनीषा और मैं बनाती हूँ वीडियोस टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए. मेरे वीडियोस में स्पेशली मैं ये चीज़ें टारगेट करती हूँ कि बच्चों की लाइफ की लर्निंग्स जो हम देते हैं वो हम किस तरीके से प्लेफुल एंड मल्टी सेंसरी वेज में हम उनको दे सकते हैं, ताकि वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाए, उनको ये एक बहुत बड़ा टास्क ना लगे, और टीचर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी ये जर्नी बहुत स्मूथ एंड ईजी हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आज जो हम बात करने वाले हैं, आज मैं एक मूवी के बारे में बात करने वाली हूँ जो है सितारे ज़मीन पर. ये मूवी आमिर खान की अभी एक लेटेस्ट मूवी है, 20 जून को रिलीज हुई है, जिसमें कि वो एक कोच हैं एंड वो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डील कर रहे हैं. मैं उसे एज अ दर्शक, एज अ ऑडियंस नहीं देख के आपको बताऊंगी वो मूवी कैसी थी, पर मैंने एज अ टीचर लेंस पहन के मैं आपको बताऊंगी कि मूवी कैसी थी. और एज अ टीचर जो मुझे माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंसेस हुए मूवी को देखकर, जो मेरी मेजर 5 लर्निंग्स हैं इस मूवी से, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो फर्स्ट हमारी लर्निंग है वो है नेवर पिटी अदर पीपल. ओके, जब आप मूवी देखेंगे आपको समझ में आएगा कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, जिन्हें डिसलेक्सिया होता है, हम जनरली उन्हें एज अ पिटी की नज़र से देखते हैं. मतलब उस एक अपन को लगता है कि वो थोड़े से डिफरेंट है, राइट? बट पूरी मूवी में आपको ऐसा लगेगा दैट हम डिफरेंट है, दे आर नॉर्मल, दे आर सो कूल. यही वर्ड आपके दिमाग में आएगा. कहीं पर भी हमें उनको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है. दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. उनको उनके परिवार वालों ने इतना एम्पावर करके रखा है कि वो अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, समझदारी दिखा सकते हैं, अपने चॉइसेस खुद मेक कर सकते हैं. हर काम जो हम कर रहे हैं वो कर सकते हैं. तो पूरी मूवी की एक सबसे ब्यूटी पॉइंट ये है कि मूवी में आप कहीं पर भी उनकी तरफ आपको रोना नहीं आएगा, आपको दुख नहीं होगा कि वो ऐसे क्यों हैं. आपको बल्कि ऐसा लगेगा कि कितनी पावर मिल रही है आपको उनकी प्रेजेंस से. पूरी मूवी में आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि बच्चा होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, कि इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड, इतना यूनिक, और उनकी यूनिकनेस में ही उनकी ब्यूटी है. ओके, तो थ्रू आउट द मूवी मुझे ये सीखने को मिला कि हम कभी भी किसी बच्चे पे दया नहीं करें ये सोच के कि वो इनकम्प्लीट है या एबनॉर्मल है या उसको ये डिसेबिलिटी है. भगवान ने उसको जो फॉर्म दिया है वो उसके लिए बेस्ट है, अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए. And nobody is lesser. Everybody has their own good and bad capabilities, या फिर कहाँ पे जहाँ पे वो स्लो होते हैं. तो हमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है बीइंग अ टीचर, और हमें एज अ पेरेंट भी उनके अंदर हमें ये सबसाइड नहीं करना है कि अगर उसके अंदर ये चीज़ है तो वो कम परफॉर्म करेगा. नो, दे आर लाइक इक्वल्स, और वो बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करेंगे जैसे दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं जिनको वो डिसेबिलिटीज़ नहीं है. ओके, तो एज अ टीचर आपकी लर्निंग है, मेरी लर्निंग है कि हमें कभी पिटी नहीं करना है. दे आर इक्वली एम्पावर्ड जस्ट लाइक अस. हमें सिर्फ उन्हें एक्सपोज करते रहना है, हमें सिर्फ उन्हें एक्सपोजर देते रहना है, नई नई अपॉर्चुनिटी से, नई नई लर्निंग से. ओके, लेट्स गेट टू द सेकेंड लर्निंग. सेकेंड लर्निंग है मेरी, हर पर्सन का एक नॉर्मल होता है, वो सबके लिए यूनिक होता है. हम सबके लाइफ में हमारे अपने रोल्स हैं, हमारे अपनी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं. हमारे जॉब रोल के अकॉर्डिंगली हम कोई काम करते हैं, जो काम हो सकता है दूसरा करे तो वो सही नहीं हो. इसलिए हमें हमेशा सिर्फ हमारे रोल का चेहरा या लेंस लगा के दूसरे को नहीं जज करना चाहिए. हमें एज अ ह्यूमन बीइंग उसे देखना चाहिए विदाउट वेयरिंग एनी कलर ऑफ ग्लासेस इन आवर आइज. हमें उसको बिल्कुल ऐसे देखना चाहिए कि वो जो भी कर रहा है वो अपनी समझ के अनुसार बेस्ट कर रहा है, और जितनी रिसोर्सेज उसके पास है वो उसमें बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है. जहाँ पे हम ये चीज़ डाउट करने लगते हैं वहाँ पे हम दूसरे के तरीकों को, दूसरे की आदतों को डिसलाइक करने लग जाते हैं, और यहाँ से शुरू हो जाती है हमारी फ्रिक्शन दूसरे लोगों के साथ. तो ये मूवी में बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि कैसे हम दूसरे के तरीकों को ऑनर करें और बिलीव करें कि वो अपने हिसाब से बेस्ट कर रहा है, और ये उनका नॉर्मल तरीका है जीने का या नॉर्मल तरीका है रहने का, और उसे ऑनर करें. अगेन, यूनिकनेस में ही ब्यूटी है. हम सब अलग हैं, इसलिए हम एक दूसरे के पास इतनी सारी चीज़ें हैं शेयर करने के लिए. अगर हम सब एक जैसे होते तो हमारे पास कुछ नहीं होता, ओके, दिखाने के लिए, बताने के लिए किसी और को.
राइट? सो ये मेरी दूसरी लर्निंग थी। मेरी तीसरी लर्निंग है, वो तो बहुत ही बड़ा आई ओपनर है। मतलब किसी भी एक सिचुएशन के लिए हमारे पास 2-4 ऑप्शंस होते हैं रिस्पॉन्स करने के, रिस्पॉन्ड देने के, रिएक्शन देने के, या पैनिक होने के, या काम रहने के। ओके? और उस कामनेस या पैनिक जो हम क्रिएट करते हैं, उससे हमारे आगे के बिहेवियर्स या फिर एक्शंस आते हैं हमारी लाइफ में, राइट? उसी से हमारी जिंदगी शेप होती है। ओके? तो यही सिचुएशन जब हमारे सामने आए, तो हम एक्चुअली क्वाइट रह के चूज करें कि हम करना क्या चाहते हैं। ओके? हमारा जो रिएक्शन या हमारा जो एक ऑब्वियस तरीका होगा बोलने का, क्या वो हमें हेल्प करेगा? जैसे कि आमिर खान के पास बहुत सारी सिचुएशंस में आप देखेंगे कि उसे एक पर्टिकुलर वे में रिस्पॉन्ड करता हुआ दिखाई दिया है, बिल्कुल केयर फ्री, बिल्कुल जो दूसरों के बारे में कभी सोच नहीं पाता। और आपको पता है कि इसको रिस्पॉन्स देने का एक दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो वो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जो पूरी पिक्चर में दिखाई गई है कि हमारे पास बहुत तरीके होते हैं रिस्पॉन्स देने के, बट हमारे अंदर जो एक प्रोमिनेंट स्टाइल है रिस्पॉन्डिंग का, हम उसी को देखते हैं, हम कुछ और सोच नहीं पाते आगे। तो आप थोड़ा सा सोच समझ के अपने रिस्पॉन्स को एडिट कर सकते हो, रीड्राफ्ट कर सकते हो, रीफ्रेज कर सकते हो, ओके, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, या उसको एक सोचने का एक अलग तरीका भी निकाल सकते हो। क्योंकि आपकी आम जिंदगी में भी जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तो आप एक बार आंख बंद करके सोचेगा कि मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज क्या हो सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके? क्योंकि हम इतने एक एक स्टाइल से चलते हैं अपनी लाइफ में कि हम वो दूसरा तरीका देख भी नहीं पाते, ना सोच पाते हैं। ओके? तो एक बार वो सोचना हमारी लाइफ में एक नया पर्सपेक्टिव लेके आता है, जिसके कारण हमारी लाइफ में हो सकता है कुछ नए एक्शंस हो सकते हैं। ओके? सो लेट्स गेट टू द फोर्थ लर्निंग। हमारे जो फेलियर्स होते हैं हमारे ड्रीम से बड़े नहीं होते। ओके? हमारे फेलियर्स जो होते हैं वो एक्चुअली हमें लर्निंग्स देने के लिए होते हैं, ताकि हम हमारे ड्रीम के जो थोड़ा सा और पास आए हैं, अगली बार ट्राई करके हम बिल्कुल वहां तक पहुंच सकते हैं। ओके? और ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुली दिखाया जाता है लास्ट पार्ट ऑफ द मूवी में, जहाँ पे उनका फाइनल कॉम्पिटिशन होने वाला है, और जो उसका एंड रिजल्ट होता है, उस एंड रिजल्ट में जिस ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज़ दिखाई गई है, इट इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। ओके? ये ज़रूर आप देखें, मे बी अपने स्टूडेंट्स को भी दिखाएं, और इसके बाद जब आप क्लासरूम में आके उन लर्निंग्स को फॉलो करें, तो आप ये बात कर सकते हैं इस बारे में, या आप सोच सकते हैं इस बारे में कि एक्चुअली जो भी हमारी लर्निंग होती है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर हम अगर कहीं बाहर कोई गेम खेलते हैं किसी के साथ भी, तो जो एक्चुअल लर्निंग होती है वो उस गेम को खेलना होता है, ना कि फर्स्ट आना। बिकॉज अगर हम फर्स्ट आते हैं तो हमारी कोई लर्निंग नहीं होती, हम सिर्फ उस फर्स्ट आने को याद रखते हैं। पर अगर आप सेकंड आते हो या थर्ड आते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, मैंने कहाँ गलती की, लेट्स लुक बैक, उस गलती को मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और फिर आप वापस जाते हो और फिर उसे करेक्ट करते हो और फिर वापस आते हो डबल एनर्जी के साथ। यहाँ पे हमारी असल जीत है, जहाँ पे हम हमारे फेलियर को एक्सेप्ट कर सके, उस पर रीवर्क कर सके, और फिर वापस आ सके। बिकॉज एक्चुअली इट इज सो ब्यूटिफुली सेट कि एक्चुअली जब हम फेल होते हैं, हम तब फेल होते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं। उसके पहले तो कोई फेलियर ही नहीं है, उसके पहले तो वी आर एक्चुअली प्लेइंग द गेम ओनली, राइट? सो अगेन आई जस्ट से व्हाट आई लर्न, देयर इज नो फेलियर, देयर इज ओनली लर्निंग, एंड एवरीथिंग इज लेसर देन योर ड्रीम। जो आपका ड्रीम है वो सबसे ऊपर है, और उसके लिए आपको करोड़ों बार भी ट्राई करना पड़े तो आप जरूर करिए, राइट? जो मेरी लास्ट लर्निंग है वो एक्चुअली कोर है इस पूरी मूवी का, जो है कि मेक कनेक्शंस विथ योर स्टूडेंट्स, मेक कनेक्शंस विथ पीपल यू मीट। आप एक स्कूल में अगर हैं या फिर आप अपनी पर्सनल क्लासेस लेते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पे जाके कंटेंट डिलीवर करने के लिए नहीं हैं, आप वहाँ पे कनेक्शंस बनाने के लिए हैं। जब आप कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद ही लर्निंग ट्रांसफर होना शुरू करेगी। जस्ट लाइक अ पेन ड्राइव, आप एक पेन ड्राइव को जब अपने लैपटॉप से या मोबाइल से कनेक्ट करते हो, तभी उसके बाद डेटा आना जाना शुरू करता है, राइट? आप ऑक्स केबल यूज करते हो, मल्टीपल वेज आप कनेक्शंस के लिए यूज करते हो। पर अगर आप सिर्फ पेन ड्राइव को रख दोगे पास में विदाउट एनी कनेक्शन, विल डेटा ट्रांसफर हैपन? एब्सोल्युटली नॉट। दैट्स वाई दैट दैट कनेक्शन लिंक इज सो इम्पॉर्टेंट। आपके स्टूडेंट और आपकी लाइफ में वो कनेक्शन होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। ओके? तो देर आर मल्टीपल वेज जहाँ पे आप देखोगे, जब आमिर खान बच्चों के साथ कनेक्ट होने लगते हैं मूवी में, द रियल लर्निंग स्टार्ट्स हैपनिंग। ओके? इट्स अ two-way process. You also learn, the students also learn, and without a connection there can be no learning.
ओके जब कनेक्ट होते हैं हम तभी नई चीज़ें क्रिएट कर पाते हैं, जब हम कनेक्ट होते हैं तभी हम करेक्शंस कर सकते हैं, और जब हम कनेक्ट होते हैं तभी हम लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर अपनी आइज़ क्लोज करके कोई भी 5 चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे जो आपकी मेमोरीज़ हैं, आप वही ध्यान कर पाओगे जिनने आपके हार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ली है। वाई? बिकॉज यू आर कनेक्टेड विद देम। ओके जिन चीज़ों के साथ हम हार्ट वे में या मेंटली कनेक्ट होते हैं उन चीज़ों को हम ज़्यादा समय तक याद रखते हैं, राइट? सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई मेजर टेकअवेज फ्रॉम दिस मूवी। आई रिकमेंड कि अगर आप एक टीचर हैं तो आप ज़रूर इस मूवी को देखें, अपनी यूनिक लर्निंग्स इस मूवी से निकालें। एवरी सिंगल सेकेंड इन द मूवी, apart from all the comedy and apart from all the other things in the movie, there is so much to learn, from these kids, from the teacher who is the coach itself, okay? और आपको पता चलेगा कि जो टीचर था वो एक्चुअली स्टूडेंट था, और जो उनके स्टूडेंट्स थे दे वर एक्चुअली कोचिंग दिस मैन। एंड ग्रो तो बच्चे हो रहे थे अपनी स्किल में, बट इवेंचुअली यू विल सी हाउ दैट मैन हैज़ ग्रोन in this whole process of teaching the kids, and it has been so beautifully shared, okay? बहुत बार हम सोचते हैं हम बड़े हैं, हम टीचर हैं तो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। यू आर ऑल्सो ग्रोइंग एज अ टीचर बिकॉज द स्टूडेंट्स आर टीचिंग यू हाउ टू टीच। दे विद देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर टेलिंग यू कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, कौन से बच्चे के लिए क्या चीज़ एप्ट होती है। आप तभी सीख पा रहे हो जब वो आपके लाइफ में है। इफ देर आर नो स्टूडेंट्स, टीचर्स कैन नेवर इम्प्रूव। टीचर्स इम्प्रूव नहीं हो सकते बिकॉज दे डोंट हैव एनीथिंग वेयर दे विल इम्पार्ट देयर लर्निंग्स। So that's it for today's video. Definitely make it a point to go and watch this movie. इस मूवी में आपको एक आंसू भी नहीं आएगा, या जो बहुत इमोशनल लोग होंगे वो थोड़ा सा रोएंगे, बट ओवरऑल इस मूवी से आपको कोई दुख या आपको कोई सेटबैक नहीं लगने वाला। आप एक पावर फील करोगे अपने अंदर, एक इमेंस पावर। व्हेन यू सी दैट जो किड्स हैं उनको इतने चैलेंज्ड है बट स्टिल दे आर मेकिंग एवरी सिंगल मिनट काउंट इन देयर लाइफ। ओके ये आपको बताएगा कि हाउ फ्यूटाइल इज लाइफ एंड हम कैसे अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं अगर हम अपने ड्रीम्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो। ओके सो गो वॉच एंड कमेंट बिलो एंड लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो। Thank you so much for being there, for stopping by. If you haven't subscribed still, do go and subscribe to my channel and share it with all teachers you know.